90% स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें आंसर्स नहीं आते। वो फेल होते हैं क्योंकि वो गलत डिसीजंस लेते हैं। आपने भी कभी ऐसा फील किया है? पेपर के बाद लगता है ये तो मुझे आता था, फिर गलत कैसे हो गया? आज मैं आपको वो 5 साइलेंट किलर्स बताने वाला हूं जो आपके मार्क्स को चुपचाप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी एमसीक्यूज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज कर देगी। एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल दूंगा जो टॉपर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं साइलेंट किलर नंबर 1 से। सबसे पहला किलर है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। सबसे पहला किलर है ओवर कॉन्फिडेंस। पेपर में आप एक क्वेश्चन देखते हो और एकदम से दिमाग कहता है ये तो इजी है, और बिना सोचे समझे आप आंसर टिक कर देते हो। लेकिन रियलिटी क्या होती है? क्वेश्चन ट्रिकी होता है या वर्डिंग कंफ्यूजिंग होती है और आपका आंसर गलत हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है जल्दी डिसीजन लेने की। तो सोल्यूशन क्या है? रूल बना लो, अगर मैं 100% श्योर नहीं हूं तो दोबारा सोचूंगा। और जब ओवर कॉन्फिडेंस कंट्रोल नहीं होता तो नेक्स्ट किलर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ब्लाइंड गेसिंग। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट सोचता है कुछ ना कुछ टिक कर देता हूं, शायद सही हो जाए। लेकिन ये लॉटरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। अगर 4 ऑप्शंस हैं, आपके पास सिर्फ 25% चांस है सही होने का और 75% चांस है नेगेटिव मार्किंग का। मतलब आप खुद अपने मार्क्स काट रहे हो। तो टॉपर्स क्या करते हैं? अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं तभी अटेम्प्ट करते हैं, वरना सीधा स्किप। लेकिन जब टाइम कम होता है तो दिमाग और भी डेंजरस डिसीजंस लेने लगता है। टाइम प्रेशर पैनिक। लास्ट 10 मिनट्स, हार्ट फास्ट, स्पीड फास्ट और डिसीजंस बिल्कुल वर्स्ट। आप जल्दी जल्दी आंसर्स फिल करते हो और वहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। रियलिटी, पेपर का लास्ट पार्ट ही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी, लास्ट 5 मिनट्स सिर्फ रिव्यू के लिए रखो। एंड में न्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करो। क्यों? क्योंकि पैनिक मोड में ब्रेन लॉजिकल नहीं होता, और जब ब्रेन लॉजिकल नहीं होता तो एक और इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है, पैटर्न मिसजजमेंट। आपने कभी सोचा है 3 आंसर्स बी थे, अब सी होगा? ये सब स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन सच क्या है? पेपर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही रैंडमाइजेशन यूज करता है। आप पैटर्न फॉलो करते हो और फिर नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हो। तो रूल, हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट होता है, उसे लॉजिकली सॉल्व करो, इमोशनली नहीं। और यहां आता है सबसे डेंजरस किलर, इमोशनल आंसरिंग। ये ऑप्शन सही लग रहा है, दिल कह रहा है यही करेक्ट है। ये एग्जाम है, इंट्यूशन टेस्ट नहीं। इमोशनल आंसरिंग का मतलब गेस प्लस फीलिंग इज इक्वल टू रॉन्ग आंसर। तो टॉपर्स कभी फील पे आंसर नहीं करते, वो सिर्फ फैक्ट्स, एलिमिनेशन और लॉजिक यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर अटेम्प्ट करें या स्किप करें? यही वो पॉइंट है जहां एवरेज और टॉपर का डिफरेंस होता है। गोल्डन रूल, स्किपिंग इज नॉट वीकनेस, स्किपिंग इज स्ट्रैटेजी। रिपीट करो, स्किपिंग इज इक्वल टू स्मार्ट मूव। अगर आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जिद करते हो तो आप खुद अपने मार्क्स डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आज के बाद पेपर सॉल्व करते वक्त सिर्फ ये सोचना, मैं मार्क्स अर्न कर रहा हूं या लूज। अगर ये माइंडसेट आ गया तो आपका रिजल्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टॉपर लेवल एमसीक्यूज ट्रिक्स, पास्ट पेपर स्ट्रैटेजीज और गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स सिखाऊं तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।